तो आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। जीडीएस एम्प्लॉय की सैलरी को लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट जो है सामने निकल करके आ रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस टाइटल को पढ़िए जो मैंने लिख रखा है, जीडीएस कर्मचारियों की 22 जुलाई 2024 से बढ़ जाएगी सैलरी। अब आप लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर 22 जुलाई को ऐसा क्या होने वाला है जो आप बता रहे हो कि जीडीएस एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों 22 जुलाई 2024 के दिन जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अगला बजट बिल जो है पेश होने जा रहा है। अब देखिए जीडीएस एम्प्लॉय को जो सरसों का तेल है, अरहर की दाल है, उसके अलावा जो पनीर की सब्जी है ना, वो महंगी नहीं लगेगी क्योंकि यहां पर उनकी सैलरी में वृद्धि होने वाला है। यहां पर लेबर ब्यूरो इंडेक्स का जो आंकड़ा सामने निकल करके आ रहा है उसके बारे में भी मैं आपको आज की वीडियो में जानकारी दूंगा। उसके अलावा यह भी बताऊंगा कि कितने परसेंट का डीए में इंक्रीमेंट होने के चांसेस है। उसके अलावा वर्तमान समय में एक जीडीएस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जाती है और ये जब इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा उसके बाद एक जीडीएस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलेगी, तो सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों गर्मी बिल्कुल चाप के पड़ रही है, इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार मेरी मेहनत के लिए, और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से जानकारी देना चाहता हूं। देखिए जनवरी 2024 की अगर मैं बात करूंगा और उससे पहले अगर मैं चलता हूं ना, तो सबसे पहले क्या होता था कि 46% का डीए एक जीडीएस एम्प्लॉय को दिया जाता था। लेकिन जनवरी 2024 के बाद में 4% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है इसके डीए में, यानी कि डीए को हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो सीधे 46% से लेकर के 50% का डीए जो है अब एक जीडीएस एम्प्लॉय को मिलता है, यानी कि पहले जो है इससे भी कम डीए मिलता था। तो दोस्तों यहां पर होगा क्या कि 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय कर्मचारी का अगला बजट बिल पेश होने जा रहा है, जो कि हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये अगला बजट बिल जो है पेश होने वाला है। पिछला जो बजट बिल पेश हुआ था वो हुआ था दिसंबर 2024 में, सॉरी दिसंबर 2023 में, और उसमें काफी सारे जो जीडीएस एम्प्लॉय है ना, देखिए हमारे पूरे भारत देश में 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी जो है कार्यरत है। वो जो है ये आस लगा करके बैठे थे कि इस बार जो है 2,70,000 जीडीएस के कर्मचारियों को उनकी सैलरी में कुछ ना कुछ इजाफा देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन आज के दौर में है ना, उस हिसाब से ग्रुप डी की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि ग्रुप डी के कर्मचारी की बात करूंगा जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर कर्मचारी कार्य करते हैं, उनको बहुत ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती है। मात्र 18,000 16,000 की सैलरी दी जाती है, और इतने महंगाई के दौर में वे अपने घर का गुजारा सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। तो 22 जुलाई 2024 के दिन जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अगला बजट बिल जो है पेश होने जा रहा है। सभी विभाग के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो सकती है। देखिए केवल जीडीएस ही नहीं, जीडीएस के अलावा जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है ना, उनके वेतन में यहां पर वृद्धि देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है जो पोस्ट ऑफिस जीडीएस है ना, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है, यानी कि केंद्रीय कर्मचारी का विभाग है, इसलिए इसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में एक जीडीएस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। उसके अलावा जो ग्रुप सी के पोस्ट पे काम करते हैं ना, जिसमें कि एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पर्सनल असिस्टेंट, के अलावा शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद पे काम करते हैं, उनको यहां पर कितनी सैलरी वर्तमान समय में दी जाती है। तो देखिए बीपीएम की अगर सैलरी की मैं बात करूंगा तो इनको 12,000 रुपए बेसिक पे दिया जाता है और उसका 50% डीए, यानी कि अगर 12,000 का 50% निकालोगे तो 6,000 निकल करके सामने आएगा। उसके अलावा 240 रुपए ये दिया जाता है ऑफिस मेंटेनेंस के रूप में, यानी कि जो इनका टीआरसीए बनता है, यानी कि जो इनका इन हैंड सैलरी दिया जाता है, इनको 18,260 रुपए प्रति माह के रूप में दिया जाता है। उसके अलावा एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो इनका जो बेसिक पे है वो 10,000 रुपए दिया जाता है। उसके अलावा बेसिक पे का 50% डीए दिया जाता है, यानी कि महंगाई भत्ता 50% दिया जाता है बेसिक पे का। तो 10,000 का 50% आप निकालोगे तो यह निकल करके आएगा 5,000। उसके अलावा 180 रुपए जो दिया जाता है वो दिया जाता है इनको साइकिल मेंटेनेंस का, यानी कि कुल, यानी कि टोटल इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो एबीपीएम कर्मचारियों को यहां पर 15,180 रुपए इन हैंड सैलरी दिया जाता है, और इतना ही सैलरी जो है डाक सेवक के कर्मचारी को भी दिया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं जो ग्रुप सी के, यानी कि डाक विभाग में जो ग्रुप सी के पोस्ट पे काम करते हैं, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड को कितनी सैलरी दी जाती है। तो देखिए दोस्तों एमटीएस की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इनकी जो सैलरी दी जाती है, जो शुरुआत में जो कैंडिडेट नियुक्त होते हैं, जिनको ज्वाइनिंग दी जाती है, उनको शुरुआती में सैलरी 22,000 के समथिंग में दिया जाता है। लेकिन 2 साल काम करने के बाद इनको जो सैलरी जो है बढ़ा दिया जाता है, 25,500 रुपए इनको सैलरी दी जाती है। उसके अलावा पोस्टमैन और मेल गार्ड की अगर मैं बात करूंगा तो इनका सैलरी जो है 21,700 रुपए शुरुआती वेतन रहता है। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जो लास्ट सैलरी है यह है 69,700 रुपए। तो ये तो मैंने आपको वर्तमान
6.5 में एक जीडीएस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जाती है उसके बारे में जानकारी दे दिया है। अब आप लोग ये समझिएगा कि यहां पर लेबर ब्यूरो इंडेक्स का जो यहां पर आंकड़ा सामने निकल करके आ रहा है ये क्या कुछ बता रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि इस बार कितने % का डीए जो है इंक्रीमेंट होने के चांसेस है एक जीडीएस एम्प्लॉय के। तो देखिए इस आंकड़े के मुताबिक जो है सरकार डीए यानी कि महंगाई भत्ते में जो है संशोधन कर सकती है, करेक्शन कर सकती है एक साल में जो है 2 बार, यानी कि प्रत्येक 6 माह में यहां पर डीए यानी कि जिसे हम लोग महंगाई भत्ता के नाम से जानते हैं उसमें करेक्शन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का ये जो लेबर ब्यूरो इंडेक्स का जो आंकड़ा यहां पर सामने निकल करके आ रहा है, देखिए जनवरी की अगर मैं बात करूंगा तो 138.8 पॉइंट पे यहां पर रुका था। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा फरवरी का तो 139.2 पॉइंट थे, मार्च की मैं बात करूंगा तो 138.9 पॉइंट था और अप्रैल की मैं बात करूंगा तो 139.4 पॉइंट था। और देखिए ये जो अंक है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी मई और जून का ये आंकड़ा सामने निकल करके नहीं आया है, लेकिन यहां पर अगर 0.5 पॉइंट का भी यहां पर अगर मान लीजिए बढ़ोतरी होती है ना इस पॉइंट में, तो ये जान के चलिए कि 3% का डीए का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये जो पॉइंट आप लोग लास्ट में देख रहे हो 139.4, अगर ये पॉइंट 143 को क्रॉस करता है, 143 को क्रॉस करता है तो यहां पर जो महंगाई भत्ता है यानी कि जो डीए है ये आपको 4% का इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा सीधे तौर पर। और अगर मान लीजिए कि 4% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है तब एक जीडीएस एम्प्लॉय की सैलरी यहां पर कितनी मिलेगी उस चीज को देख लीजिएगा। इस बार फिर से डीए में 3 से 4% वृद्धि हो सकती है, ये अभी पॉसिबिलिटी है। देखिए अगर 4% का इंक्रीमेंट होता है तो एक बीपीएम कर्मचारियों को कितनी सैलरी दी जाएगी यहां पर मैंने लिख रखा है। तो इनको जो सैलरी मिलेगा इन हैंड 20,500 रुपए यानी कि 20,500 रुपए इन हैंड इनको सैलरी जो है दी जाएगी। उसके अलावा एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 18,000 रुपए इनकी सैलरी दी जाएगी, यानी कि करीब करीब 2,000 रुपए की यहां पर बढ़ोतरी जो है देखने को मिलेगा जीडीएस एम्प्लॉय की सैलरी में। तो जो लोग ये कहते हैं कि जीडीएस में सैलरी बहुत कम है, भारतीय डाक विभाग में जो बीपीएम एबीपीएम या डाक सेवक के पद पर काम करते हैं उनकी सैलरी यहां पर बहुत कम मिलती है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाइए। देखिए आने वाला जो समय है ना जीडीएस एम्प्लॉय को वो बहुत ही भविष्य उज्जवल होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग ये मत सोचिए कि ये जो नौकरी है, ये जो जॉब है, ये कोई छोटा जॉब है। देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप आगे भी बढ़ सकते हो यार। जिंदगी भर आप जो है बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर काम नहीं करोगे। अगर डिपार्टमेंटल भर्ती आती है उसमें आप जो है पेपर दोगे तो आप जो है जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, उसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट या फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट भी बन सकते हो। और उसमें आपको शुरुआती सैलरी कितनी दी जाएगी ये मैंने आपको बता रखा है। तो दोस्तों अब ये डिपेंड करता है 22 जुलाई 2024 के बाद जब ये बजट बिल पेश होगा तो इसमें जानकारी मिलेगी कि इस बार जो है लेबर ब्यूरो इंडेक्स का जो आंकड़ा सामने निकल करके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इस बार जो है डीए में यानी कि महंगाई भत्ता में कितने % का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर 4% नहीं तो 3% का इंक्रीमेंट जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। जुलाई के बाद एक जीडीएस कर्मचारी की जो सैलरी है उसमें जरूर से जरूर वृद्धि देखने को यहां पर मिलेगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप सभी लोग मेरे चेहरे पर पसीना भी देख पा रहे होंगे, लेकिन इतनी मेहनत मैं केवल आप लोगों के लिए करता हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।